सभी का प्रवर क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखते हैं यूपी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा यूपी टेस्ट का पूरा पाठ्यक्रम 2022 का या पूरा सिलेबस हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये परीक्षा जो आयोजित की जाती है किस लिए की जाती है। ये प्रारंभिक परीक्षा होती है जो कि आगे आने वाली सभी या आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा का कार्य करती है, जिससे कि अगर जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें हम मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है और ये 2 घंटे की परीक्षा होती है और ये 100 मार्क्स की होती भी है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.25 आपका डिडक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे और कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं उस पर। तो सबसे पहले इसका टॉपिक दिया गया है जो भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास से देख लेते हैं। भारतीय इतिहास 5 अंक का होगा। 5 अंक का होने का मतलब है कि इसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा वैदिक संस्कृति, फिर है बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से संबंधित जीवनी और उनकी शिक्षाएँ, जैन धर्म महावीर की जीवनी और शिक्षाएँ हैं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, फिर राजपूत काल है, सल्तनत काल, मुग़ल साम्राज्य, मराठा, फिर इसके बाद है ब्रिटिश राज का अभ्युदय, स्वतंत्रता संग्राम एवं ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इनसे मिला के कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आगे का आपका टॉपिक आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी 5 नंबर के हैं। तो इसका पहला टॉपिक जो है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है। फिर इसका दूसरा टॉपिक है अगला स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका। फिर है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। फिर आगे है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से आएंगे प्रश्न, जो कि इससे भी 5 प्रश्न आने वाले हैं 5 नंबर के। इसका हो जाएगा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाना है, नदियाँ एवं नदियों घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो मतलब खनिज संसाधन पूछे जाने हैं वो भारत के मुख्यतः पूछे जाएंगे। फिर है भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। इससे मिला के 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। फिर आगे देख लेते हैं टॉपिक है आगे आ जाता है आपका इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। इसे देख लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक की पूछी जानी है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। इनसे मिला के 5 प्रश्न आने हैं इस पूरे टॉपिक से। फिर आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय इतिहास एवं लोक प्रशासन। इसमें है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ तथा केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य के संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। फिर उसके बाद जिला प्रशासन, फिर स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। इनसे मिला के हमें 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे यानी 5 प्रश्न होंगे। फिर आगे आ जाता है आपका विज्ञान। इसमें है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, फिर प्रारंभिक विज्ञान। इसमें मिला के 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के। फिर आगे आ जाता है आपका
मैथ, जो कि प्रारंभिक अंकगणित है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स। इसमें देख ले हैं पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। इनसे कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के। आगे देख लेते हैं आगे का टॉपिक क्या है। आगे है हिंदी, तो जनरल हिंदी है। कौन कौन से टॉपिक है? संधि पूछा जाएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द, मुहावरियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों की। फिर इसके बाद लेते हैं टॉपिक इंग्लिश है, सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश। इसमें अंग्रेजी व्याकरण होगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, 1 प्रश्न होंगे 5 नंबर करके उत्तर हो सकती है। इसमें बृहद एवं लघु है, संबंध है, समूह से भिन्न को अलग करना है, घड़ी है, कारण और प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय है। फिर इसके बाद अगला आपका टॉपिक आ जाएगा संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन एवं प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। फिर हो जाएगा पुरस्कार विजेता। इतने टॉपिक हो जाएंगे आपके जनरल अवेयरनेस से। फिर आगे आपका आ जाता है अपठित गद्यांश की विवेचन एवं विश्लेषण। गद्यांश ये हो जाएगा आपका हिंदी से ही है, अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन विश्लेषण। ये 2 गद्यांश होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि 10 नंबर हो जाएगा यहाँ पे भी। और फिर ये हो जाएगा ग्राफ एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ होंगे, ये 10 नंबर को नहीं है, मैथ से होगा ये, तो 10 नंबर का है। फिर आगे आ जाएगा तालिका व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिकाएँ, इस पे भी 10 नंबर के ये भी क्वेश्चन होंगे। ये भी मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के होगा, मैथ का ही मोस्टली होगा, तो इसका भी 10 क्वेश्चन हो गए 10 नंबर के। तो इस तरह से आपका पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।